नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। दोस्तों आज हम देखने जाएंगे आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमपीजीके के प्रश्न। इसमें दोस्तों साथ में आपको साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर एमपीजीके के महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस के और करंट अफेयर्स के, जो कि दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से प्रश्न दोस्तों आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में तो आपको उनके आंसर पता होना चाहिए, जिसके लिए दोस्तों वीडियो को आपको पूरी देखना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। किस मध्य प्रदेश के लेखक ने विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश के वे कौन से लेखक हैं जिनने विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था, और कब जीता था? तो 1982 में जीता था। ये भी आपको पता होना चाहिए। 1982 में वह लेखक कौन है दोस्तों, आपको बताना है जिन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, हरिशंकर परसाई ने जीता था। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर के क्वेश्चन तो श्योर हैं आपको आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो वो हैं आपके, याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, विनोद कुमार यादव को दिया गया है। ठीक है, विनोद कुमार यादव को सम्मानित किया गया है एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 से। ठीक है, याद रख के जाइएगा दोस्तों, एग्जाम में संभवतः यह क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि प्रतिष्ठित सम्मान तानसेन सम्मान, ठीक है, तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, या 2020 का तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया है, किसे दिया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, सतीश व्यास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, सतीश व्यास को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा आपको, हर एक प्रश्न दोस्तों पढ़ के जाइएगा। ध्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों एमपीजीके के अंतर्गत। याद रखिएगा, भोपाल में स्थित है आपका ध्रुपद केंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ध्रुपद केंद्र आपका कहाँ पर है? भोपाल में है। साल 2020 के ग्लोबल टीचर प्राइज़ का विजेता कौन है? आपको बताना दोस्तों कि साल 2020 के ग्लोबल टीचर प्राइज़ का विजेता कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो रंजीत सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, रंजीत सिंह जो है दोस्तों वो साल 2020 के ग्लोबल टीचर प्राइज़ के विजेता हैं। ठीक है, नाम याद रखना है आपको, रंजीत सिंह। ब्रेल लिपि की खोज से कौन जुड़ा हुआ है? आपको बताना दोस्तों कि ब्रेल लिपि की खोज किसने की है, या ब्रेल लिपि से की खोज से कौन जुड़ा हुआ है दोस्तों? सभी को पता है, लुईस ब्रेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, लुईस ब्रेल। आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है इसमें भारत की रैंक क्या है सीसीपीआई में। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, सीसीपीआई 2021 में जो भारत की रैंक है वो है दोस्तों 10वें नंबर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, 10वां स्थान है या 10वीं रैंक है। प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना स्थित है? आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो एकमात्र घड़ी बनाने का जो कारखाना है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। बैतूल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, बैतूल। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस 2020 का विषय क्या है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस 2020 का विषय क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको, सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड। ठीक है, सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड इसका विषय है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें
ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जब अम्ल वर्षा होती है तो उससे जो वनस्पति होते हैं दोस्तों वो काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि उसमें H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित होता है अम्ल वर्षा में, इसलिए वह वनस्पति को नष्ट कर देती है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। टाइम 2020 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? दिए गए ऑप्शन में से बताना है दोस्तों आपको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा जो बिडेन को चुना गया है। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में से जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो बिडेन। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों एमपीजीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आपका उज्जैन में। ठीक है, याद रखिएगा उज्जैन में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, उज्जैन में स्थापित किया गया है। नितिन गडकरी ने किसमें एक बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि नितिन गडकरी ने किस राज्य में एक बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो राज्य है दोस्तों आपका, याद रख के जाइएगा, असम राज्य। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नितिन गडकरी ने दोस्तों असम में एक बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, देखिए दोस्तों साइंस के क्वेश्चन आपको श्योर है पूछे जाएंगे। तो दोस्तों साइंस में ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो कि अभिक्रिया की दर को क्या करता है दोस्तों, बढ़ा देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में ढिमराई कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो ढिमराई है दोस्तों वो कहाँ का लोक नृत्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों बुंदेलखंड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में ढिमराई लोक नृत्य कहाँ का है, तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है ढिमराई। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व एड्स दिवस 2020 का विषय क्या है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों विश्व एड्स दिवस 2020 का विषय क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, ग्लोबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल सोलिडरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति राजा भोज की है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना दोस्तों कि कौन सी कृति जो है वो राजा भोज की है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लिया आपने, तो दोस्तों याद रखिएगा विद्या विनोद। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, विद्या विनोद जो है दोस्तों ये कृति राजा भोज की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रियान का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि फ्रियान का जो प्रयोग है वो निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रख के जाइएगा एग्जाम में। फ्रियान का जो प्रयोग है दोस्तों वो प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, प्रशीतक। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन दोस्तों साइंस के अंतर्गत। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में राजा जीवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल कहाँ पर स्थित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों मध्य प्रदेश में राजा जीवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल जो है दोस्तों वो आपको पूछा जाएगा कि कहाँ पर स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों एस्पिरिन का रासायनिक नाम, साइंस के अंतर्गत लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का ही ठीक है एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। यह आपको कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों कि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का साधारण नाम क्या है, तो आपको याद रखना है एस्पिरिन। अब आपको यहाँ एस्पिरिन का रासायनिक नाम पूछा गया तो याद रखिएगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने 1 दिसंबर 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में अगर आप जा रहे हो एग्जाम देने जा रहे हो तो ये क्वेश्चन को बिना पढ़े आप नहीं जा सकते। याद रखिएगा 56वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, बीएसएफ ने 1 दिसंबर 2020 को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ठीक है,
वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। आपको बताना है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ थोड़ा गलत लिखा गया है, ठीक है। आपको बताना है वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, ठीक है। तो दोस्तों वो है आपका लाइकेन। ऑप्शन नंबर ये बी है दोस्तों, डी लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी लाइकेन जो है दोस्तों वो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, लाइकेन याद रखना है आपको, ठीक है, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राजा ने ओरछा राज्य की स्थापना की थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको बताना है ओरछा राज्य, ठीक है। ओरछा राज्य की स्थापना किस राजा के द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों राजा रुद्र प्रताप ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, राजा रुद्र प्रताप। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी, ठीक है। आपको बताएं दोस्तों कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या है दोस्तों सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों तो याद रखिएगा नील्स बोर के द्वारा की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, नील्स बोर। भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। आपको दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में श्योर है पूछे जाएंगे, तो 2 दिसंबर आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 2 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि गोबर गैस जो होती है इसमें मुख्यतः क्या होता है। दोस्तों सभी को पता है कि इसमें मीथेन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, मीथेन। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है। आपको बताना दोस्तों कि जब नाभिकीय रिएक्टर है इसमें कौन सा है, ऑप्शन जो है आपको बताना है जो ईंधन के रूप में काम करता है, वो है दोस्तों आपका यूरेनियम, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, यूरेनियम जो है दोस्तों वो ईंधन का काम करता है नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है। तानसेन मध्य प्रदेश के किस राजा के दरबार में था। आपको बताना दोस्तों कि जो तानसेन थे महान संगीतज्ञ दोस्तों, ठीक है। इनका मकबरा पूछा जाता है या समाधि इनकी कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है ग्वालियर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। आपको पूछा जाता है कि अगर किस राजा के दरबार में थे, तो याद रखिएगा दोस्तों राजा रामचंद्र के दरबार में थे ये। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, राजा रामचंद्र के दरबार में थे, ठीक है। कौन, तानसेन। किस मंत्रालय द्वारा पीएम मोदी और सिखों के साथ उनकी सरकार के विशेष संबंध नामक पुस्तिका जारी की गई है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों किस मंत्रालय द्वारा पीएम और उनके सिखों के साथ उनकी सरकार के विशेष संबंध नामक पुस्तिका जारी की गई है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये जारी की गई है किसके द्वारा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। बैटरी में जो एसिड यूज़ किया जाता है दोस्तों, या इस जिस एसिड का प्रयोग किया जाता है वो है दोस्तों आपका सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको फॉर्मूला दिया रहे तो आपको फॉर्मूला से भी पता होना चाहिए दोस्तों, H2SO4, ठीक है। इसे अम्लराज भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा साइंस में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अम्ल को अम्लराज भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड याद रखिएगा, फॉर्मूला H2SO4, ठीक है। विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है दोस्तों कि विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रख के जाइएगा एग्जाम में। खजुराहो में स्थित है विश्वनाथ का मंदिर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, खजुराहो। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। आपको बताना दोस्तों कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा लाल, नीला और हरा, ठीक है। RBG, ठीक है। लाल, नीला और हरा याद रखिएगा फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है, ठीक है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में जो भारत का रैंक है दोस्तों वो है 8वें नंबर पे, ठीक है। 8वां रैंक है, 8th नंबर रैंक है भारत की ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए दोस्तों करंट अफेयर के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको जरूर पढ़कर जाना है। शुंग वंश के राजा अग्निमित्र का शासन किस क्षेत्र में था,
ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि शुंग वंश के राजा थे अग्निमित्र, इनका जो शासन था दोस्तों वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में था? तो याद रखिएगा दोस्तों विदिशा में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जीके के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको पढ़ के जाना है जिससे दोस्तों आप अच्छे मार्किंग कर सकें। ठीक है, निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? ठीक है, अब देखिए साइंस के अंतर्गत आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से। ठीक है, कौन कौन से दो तत्व हैं वो? सिलिकॉन और जर्मेनियम। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस कंपनी ने 2020 में भारतीय कंपनियों की फॉर्च्यून 500 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि वो कंपनी कौन सी है जिसने 2020 में भारतीय कंपनियों की फॉर्च्यून 500 सूची में, ठीक है, शीर्ष स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। वो है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फॉर्च्यून 500 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से भीलों की उपजाति कौन सी है? दोस्तों आपको जनजाति जाति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें बताना है आपको कि भीलों की उपजाति कौन कौन सी है। तो दोस्तों याद रखिएगा बरेला, पटलिया और पांडो, ये तीनों ही जो उपजातियां हैं दोस्तों वो भील की है। ठीक है, याद रखिएगा भील जाति की तीनों ही उपजातियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। ठीक है, याद रहेगा आपको, याद रखिएगा बरेला, पटलिया और पांडो, ये तीनों ही भील की उपजाति है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? सभी को पता दोस्तों, ये क्वेश्चन साइंस के अंतर्गत काफ़ी बार रिपीट होता है, तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का अवक्षय होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रख के जाइएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ गया, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है? आपको खाली क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। तो याद रखिएगा जिसे फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों वह है कुलदीप हांडू। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुलदीप हांडू। याद रख के जाइएगा। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा और आपसे बनना चाहिए। ठीक है, आपको आंसर पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कवार जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से निवास करती है? अब आपको बताना दोस्तों कि जो कवार जनजाति है, आपको बताना है मध्य प्रदेश के वह कौन सा जिला है जहाँ पर यह मुख्य रूप से निवास करती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है तो याद रखिएगा शहडोल जिला आपको याद रख के जाना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में कवार जाति जो है वो मुख्य रूप से इनका निवास स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा शहडोल। चलिए ये थे दोस्तों आपके एमपीजी के साइंस और करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों इसी तरह के लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।